स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस हमारे चैप्टर का नाम है। हमारे चैप्टर का नाम जो है उसकी डेफिनेशन लाइफ प्रोसेस की लिख रही है, द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव ऑन दिस अर्थ। ऐसे प्रोसेस जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारी अर्थ पर स्टे करने के लिए। तो जो प्रोसेस हैं उनके नाम हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ लाइफ। लाइफ का क्राइटेरिया क्या है? लाइफ का क्राइटेरिया सबसे पहले है ग्रोथ और मूवमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और मूवमेंट करेगा उसको हम लाइफ मानेंगे। तो यही लाइफ का क्राइटेरिया है। तो लाइफ के क्राइटेरिया को हमें बरकरार रखने के लिए ग्रोथ और मूवमेंट करना पड़ेगा। अब ग्रोथ और मूवमेंट को करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एनर्जी। अब एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी लेकिन हमें मिलेगी कहाँ से? फूड से। अब एनर्जी को हमें फूड से लेने के लिए फूड को इनटेक करना पड़ेगा। इनटेक के बाद उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। यूटिलाइजेशन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। जब वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स ग्रोथ करेंगे और मूवमेंट करेंगे इसी एनर्जी की मदद से। और बात सुनते हैं, जैसे कोई भी फैक्ट्री में कोई मटेरियल बनता है तो उस मटेरियल के साथ एक प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट के साथ भी एक बनता है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का कुछ काम नहीं होता है, बाई प्रोडक्ट फेंका जाता है। हम यहाँ पर भी अपने बाई प्रोडक्ट को फेंकेंगे। तो जो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने बाई प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करेंगे उस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। ओके, तो जो लास्ट प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। ये सब हमारा है एक लाइफ जीने का तरीका। यहाँ से यहाँ तक हमारी लाइफ स्टे रहेगी, लेकिन इसको लाइफ को स्टे करने की, ये तो एक ऑर्गेनिज्म को स्टे करने वाली बात आ गई। अब एक लाइफ को स्टे करने के लिए हमें अपनी लाइफ को आगे भी बढ़ाना है। हमें अपनी जैसे कॉपी बनानी है, क्योंकि कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा के लिए तो होता नहीं, कभी ना कभी उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी, कभी ना कभी वो मरेगा। तो उसकी जगह पे उसका वंश कौन चलाएगा? उसके वंश को चलाने के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब उस वंश को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए, तभी जो लाइफ है वो धरती पर स्टे कर पाएगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टे कर पाएगा। ये डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं। अब जो मैंने छोटा सा भी प्रोसेस बताया था इसको हम डीपली पढ़ेंगे। तो उस प्रोसेस में सबसे पहला नाम आता है न्यूट्रिशन का। मैंने बताया था जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे? फूड से लेंगे। तो जो फूड, अब न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स वगैरह भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। रोक लो। द इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड का इनटेक और उसका यूटिलाइजेशन, ये है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कितने टाइप्स का होता है, प्लांट्स में कैसा होता है, एनिमल्स में कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब आपने समझ लिया कि इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन उसकी एनर्जी को करेंगे और फूड को इनटेक करने के बाद। देखो, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब वर्ड से ही पता लग रहा है ऑटो और हेट्रो। और ट्रोफोस शब्द से बना है ट्रॉफिक। तो यहाँ इसका जो मतलब लिखा हुआ है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है अदर। और ट्रोफोस जो दोनों में इस्तेमाल किया गया है वो है नरिशमेंट। ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो अपना नरिशमेंट अपने आप से ही बना के लेते हैं, सेल्फ नरिशमेंट इनको बोलेंगे। और जो हेट्रोट्रॉफिक है उनको बोलते हैं अदर से लेते हैं, जो दूसरों से अपना नरिशमेंट लेते हैं। जैसे कि हम लोग अपना न्यूट्रिशन अपने आप नहीं बनाते हैं, अपना नरिशमेंट हम लेते हैं प्लांट से, एनिमल्स से। प्लांट से कैसे? हम अपना वीट को खाते हैं, वेजिटेबल्स को खाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से। एनिमल्स को भी खाते हैं, कुछ लोग फिश को खाते हैं, एग को खाते हैं, ये कहाँ से आता है? एनिमल्स से। तो ये हो गया हेटरोट्रॉफिक, हम यानी कि अदर, दूसरों से ले रहे हैं। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की। जो ऑटोट्रॉफिक का मतलब है
द ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर नरिशमेंट फ्रॉम इट्स सेल्फ। अब कैसे वो अपना नरिशमेंट बनाता है, जैसे प्लांट्स में बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया में ये अपना नरिशमेंट अपने आप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास होता है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस जो है किसके लिए यूज़ होता है? अपने नरिशमेंट को बनाने के लिए, जो न्यूट्रिशन है उसको बनाने के लिए और उसको लेने के लिए। जो फोटोसिंथेसिस है अपना उसका फूड बनाएगा। कैसे बनाएगा अब हम देखते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है मेनली प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरियाज में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी कि इस शब्द को भी तोड़ो। साइंस में क्या होता है, दो वर्ड होते हैं उनको मिला के कुछ बना दिया जाता है। अब आप उसको तोड़ के उसका मतलब निकालें। कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं, जैसे कि यहाँ देखते हैं फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। अब इसका क्या मतलब आ रहा है कि लाइट की मदद से हम किसी भी दो या दो से अधिक चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं और उसके बाद क्या बनना है हमारा प्रोडक्ट। अब आपको पता है प्रोडक्ट के साथ क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ देखते हैं जो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये जो फूड का प्रोसेस है, फूड मेकिंग का प्रोसेस है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में, इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इसका रॉ मटेरियल क्या है, इसमें स्टेप्स क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है। तो ये देखते हैं। जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया और वाटर कहाँ से आया। कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट्स में मेनली उनकी रूट्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आ गया। वाटर और मिनरल, यहाँ मैं लिखना भूल गया, वाटर और मिनरल हमें मिलते हैं सॉइल से। सॉइल में आपको सुनाया मिनरल सॉइल, ज्योग्राफी में एक चैप्टर है मिनरल्स के नाम से। तो वहाँ पे देखते हैं कि वाटर और मिनरल हमें कहाँ से मिलता है? सॉइल से। हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, और वो मिलता कहाँ से? सॉइल से, वाटर और मिनरल। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स के रूट्स वाले एरिया से। ओके, तो अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की ये इक्वेशन है, आप देख सकते हैं 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, प्रोडक्ट इज C6H12O6 + 6O2। अब C6H12O6 को उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, जिसमें ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी आती है। अब बात कर प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की। अब डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है, कुछ ग्लूकोन डी होता है, इन सबको लेते हैं। उनमें मेनली होता क्या है? वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है? जो कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब आप समझ गए, फूड जो है, फूड का साइकिल होता है पचाने का, फिर उसके बाद एनर्जी मिलती है धीरे धीरे। लेकिन जो एक डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन ऐसी है कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम ग्लूकोज देते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई डाइजेस्टिव कोई पूरा सिस्टम तो है नहीं है कि वो अपना फूड को लेगा फिर पचाएगा, क्योंकि वो फूड अपने आप बना रहा है। उसको पता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे कोई एक्सक्रीशन करना ही नहीं है। उसका क्या है? प्लांट्स का जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, उसने वो बनाया और उसने गेन कर लिया। लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट क्या है? 6O2। 6O2 हमें मिलता है। 6O2 प्लांट्स छोड़ते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं। लेकिन प्लांट्स रेस्पायरेशन के टाइम पे O2 नहीं छोड़ते। O2 केवल प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे छोड़ते हैं, जिसका यूज़ ह्यूमंस कर लेते हैं, एनिमल्स कर लेते हैं। तो ये देखा हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, C6H12O6 + 6O2। C6H12O6 का नाम है ग्लूकोज और O2 का नाम है ऑक्सीजन।
ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मैंने ये लिख रखा है, ये बाई प्रोडक्ट क्या होगा, बॉडी से रिलीज आउट कर दिया जाएगा। किसकी बॉडी से, प्लांट्स की बॉडी से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखते हैं, हमने रॉ मटेरियल्स को देख लिया। रॉ मटेरियल्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये आ कहां से रहा है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स भी देख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है मेनली प्लांट से, प्लांट्स की रूट से, स्टेम से, यहाँ से, और उनकी रूट्स और स्टेम को कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से। अब वाटर और मिनरल मेनली कहाँ से मिलता है, सॉइल से। ओके, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स किए जाते हैं। अब हमने रिएक्शन लिख दी, हमें क्या पता हुआ क्या है फोटोसिंथेसिस में, फूड कैसे बना है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है, और सोलर एनर्जी लाइट होती है एक तरीके की। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुआ, सनलाइट से। अब उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कोई सोलर एनर्जी डायरेक्ट गेन तो करेंगे नहीं, उनको चाहिए केमिकल एनर्जी। वो क्या होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बाद हमारा प्रोसेस होगा कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो होगा केमिकल एनर्जी में। थर्ड प्रोसेस क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ H2 एंड O2। यहाँ हमने H2 नहीं, H2O, स्प्लिटिंग ऑफ H2O एंड O2। वाटर और ऑक्सीजन का इसमें स्प्लिटिंग होगी। उसके बाद स्प्लिटिंग होने के बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, बनेगा क्या उसका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, C6H12, जो क्या है, ग्लूकोज। ओके, ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको प्लांट्स में होता है मेनली, ये पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, खत्म।